नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह हमला हुआ। ये साजिश थी या कुछ और? जनता दरबार में रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों ने संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक सीएम को मारने की नीयत से हमला किया गया। ये साधारण हमला नहीं था, नफरत से भरा हमला था। आरोपी ने पहले रेकी की वीडियो बनाया, फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के साथ और भी लोग हो सकते हैं। उधर दिल्ली के एक अन्य मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी ने हमले से पहले रेखा गुप्ता की 24 घंटे तक रेकी की थी। यहां तक कि रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की भी रेकी की गई थी। तो इस हमले के बाद रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सर में चोट बताई जा रही है, जबकि हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। वो राजकोट का रहने वाला है और ये कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से उसने इस हमले को प्लान किया और वो रेखा गुप्ता के पास एक शिकायतकर्ता के तौर पर सुबह पहुंचा जब जनता दरबार लगा हुआ था। वहां पर उसने पहले चीख चिल्लाहट की, उसके बाद हमला किया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं। अब साजिश का आरोप इस शख्स पर लग रहा है, जो कि लगभग 40 साल का बताया जा रहा है और राजकोट का निवासी है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दावा बेहद संगीन है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सीएमओ का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि सीएम पर कायराना हमला सुनियोजित साजिश था। आरोपी ने कम से कम 24 घंटे पहले तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके तहत उसने रेकी की थी और शालीमार बाग स्थित उनके घर की भी रेकी की गई थी। और ये रेकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स दिखाई दे रहा है जिसने रिक्शे से यहां तक यात्रा की, उसके बाद इसने यहां की रेकी की और 24 घंटे पहले का ये फुटेज बताया जा रहा है जब इस शख्स द्वारा रेकी की गई। तो क्या ये साजिश थी या फिर मानसिक रूप से बीमार और परेशान ये व्यक्ति है? अलग अलग दावे, अलग अलग थ्योरीज इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। ये देखिए, यही वो शख्स है। इधर दाहिने हाथ जो तस्वीर है वो गिरफ्तारी के बाद की है और उससे पहले आप सीसीटीवी फुटेज इस शख्स का देख रहे हैं, कैसे ये बैरिकेडिंग के पास खड़ा होकर किसी से फोन पर बातचीत कर रहा है। कंधे पर काले रंग का बैग टंगा हुआ है और इधर उधर दरअसल ये टहलकर रेकी कर रहा है। तो क्या मारने की नियत से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया? यह भी एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और थ्योरी है कि ये पशु प्रेमी है और हाल फिलहाल जो आवारा कुत्तों को लेकर निर्देश जारी किए गए थे उससे नाराजगी थी। हालांकि इस थ्योरी को अभी पुख्ता तौर पर नहीं माना जा रहा है। ये कहा गया कि इसने हमले के मकसद से वार किया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता गिर पड़ी, उन्हें कंधे और सर में चोट आई। सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, लगातार ये फोन पर लगा हुआ है शख्स
हो सकता है कुछ तस्वीरें भी ले रहा हो, वहाँ पर वीडियो बना रहा हो, किसी से फ़ोन पर लगातार बातचीत भी कर रहा था और अपनी तस्वीर भी दरअसल खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मकसद क्या है इसके पीछे, ये इससे पूछताछ में मालूम चलेगा, लेकिन ये फुटेज दरअसल दिखा रहा है कि काफ़ी देर तक वक्त बिता रहा है उसी जगह पर जहां आज इसने हमला किया और इसकी मौजूदगी थी। हालांकि आपको मालूम होगा कि जहां पर भी सीएम की मौजूदगी होती है वहां कई तरह के सुरक्षा इंतजाम होते हैं, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है और जनसभा थी तो जाहिर तौर पर यह शख्स वहां तक पहुंचने में कामयाब रहा। मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। बताया जा रहा है डॉग लवर बताया जा रहा है। देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं होगा। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुणाल, कई थ्योरीज यहाँ पर। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, कई थ्योरीज बताई जा रही हैं, डॉग लवर है, पशु प्रेमी है, नाराजगी थी, फिर ये कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है, इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसकी मां ने कुछ और जानकारी दी है। अब किस थ्योरी पर पुलिस दरअसल पूछताछ कर रही है, क्या है लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग? देखिए, अभी फिलहाल जो है पुलिस हर चीज को, हर एंगल को जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। डॉग लवर का या फिर वो किसी इरादे से किसी कोर्ट से लेकर के यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस शख्स ने, दिल्ली सरकार के जो मंत्री ऑफिसर उनकी तरफ से भी साफ आया है कि ये जो शख्स है उसकी जांच अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। उसका एंगल क्या, पीछे वजह थी, किस इरादे से वो आया था, उसकी पूरी थ्योरी जो है वो दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उसकी परिवार वालों से भी मुलाकात कर रही है, उनसे भी बातचीत कर रही है। उनको फिलहाल गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के आवास पर, यही वो सरकारी आवास है जिस पर 8:20 पर जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, उसी दौरान ये हमलावर वहां पर मौजूद था। शिकायतकर्ताओं के बीच में जब मुख्यमंत्री रोजाना उनसे मुलाकात करती है, उस वक्त उनके बीच मौजूद था और मुख्यमंत्री के पास जब जैसे उनके पास पहुंची तो मुख्यमंत्री पर हमला किया, काफ़ी देर तक उनको पकड़ करके रखा। ये पूरी बात जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये बताई गई है कि किस तरीके से जो ये पूरा हमला हुआ है वो पूरी सुनियोजित साजिश के तहत जो है वो किया गया है और इसकी रेकी जो है वो लगातार की जा रही थी। मुख्यमंत्री के घर पर जो उनका निजी आवास है शालीमार बाग, उसकी रेकी की गई, वीडियो जो है वो बनाई गई। अर्पिता, ये भी कहा जा रहा है कि उसने शालीमार बाग स्थित उनके आवास की भी रेकी की थी। इसके पीछे पुलिस वजह क्या बता रही है? क्या ये शख्स वहां भी पहुंचना चाहता था या फिर वो ऑप्शन 2 था कि वहां जाकर किसी तरह से अटैक करेगा अगर सुनियोजित साजिश है तो? बिल्कुल नेहा, देखिए ये क्योंकि पहले से पता किया गया होगा, यहाँ का शख्स था नहीं, गुजरात का रहने वाला शख्स यहाँ आता है। जन सुनवाई ज्यादातर जो दिल्ली के लोग हैं उनकी आम समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर होता है, तो ऐसे में हो सकता है इसकी मंशा कुछ और रही हो, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 1 मिनट तक, क्योंकि बाल खींचा, हाथ पकड़ा, थप्पड़ मारने, हालांकि वीरेंद्र सचदेवा पहले कह रहे थे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है थप्पड़ मारने वाली, लेकिन उसके बाद कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली की, जिनकी सुरक्षा पे यहाँ पर लोग तैनात होते हैं, ये
इस तरह की घटना कैसे हो जाती है? एक शख्स जो जन सुनवाई के लिए वहां पहुंचा वो इतने करीब कैसे पहुंच जाता है? आइए जरा आपको हम दिखाएं। देखिए, ये मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, यहीं पर सुबह करीब 8:20 का वो वक्त था। गेट खुले हुए थे आम लोगों के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जैसा क्लेम हमेशा रेखा गुप्ता करती हैं कि मैं जनता के बीच जाती हूँ, और मुझे लगता है ये सिर्फ यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं है, हर मुख्यमंत्री अपने लोगों की, अपने जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जनसभा करते हैं, या कह दीजिए जन सुनवाई करते हैं। आइए आपको अंदर हम जरा यहाँ से दिखाएं। वो देखिए, जन सुनवाई वो लिखा है मुख्यमंत्री, अगर आप देख रही होंगी अंदर, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो टाइट है दोनों ही तरफ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बीच भी एक शख्स इतने करीब कैसे पहुंच जाता है मुख्यमंत्री के, और वहां पहुंचने के बाद हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि एक घेरा बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई ऐसे जन सुनवाई करते हैं। वक्त तय होता है, हर बुधवार को ऐसे ही जन सुनवाई जो है वो होता रहा है। लेकिन इस बार भी जब ये जन सुनवाई हुई तो ऐसे में पुलिस का जो इंतजाम है वो नाकाफी सा नजर आता है। वो शख्स इतने करीब आ जाता है, एक पेपर लहराता है। हालांकि अब कई एंगल पर यहाँ जांच होंगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि माँ, अब बचाव के लिए आपके पास विकल्प क्या बचते हैं? जो उनकी माँ अपनाती हुई नजर आ रही है, यानी उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो गुस्सैल था, वो भक्त था, और वो किसी को भी मार देता था। ये सारी दलीलें हैं, लेकिन ये दलीलें बचने के लिए हो सकती हैं, लेकिन अब मुश्किल लगता है, क्योंकि सबके सामने जिस तरह से उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ये घटना की है, उसको सजा और उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि नेहा ये भी आप याद रखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की कितनी सभाएं हुई, वहां कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सब से सबक क्या सीखा गया, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। और अभी भी मुख्यमंत्री दिल्ली की वो यहाँ जन सुनवाई कर रही है, और एक शख्स ऐसे आता है, पास पहुंच जाता है, और यहाँ तक कि उनके साथ इस तरह की घटना कर जाता है। इसलिए अब कई सवाल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दावा बेहद संगीन है, हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली की सीएम पर कैसे हमला हुआ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली के सीएम पर हमला। फरियादी बनकर आया था हमलावर। हमलावर की दिल्ली की सीएम से क्या दुश्मनी? आज सुबह कुछ इसी तरह दिल्ली की जनता की समस्या सुन रही थी सीएम रेखा गुप्ता। लेकिन सुबह करीब 8:30 बजे अचानक दिल्ली के सीएम के साप्ताहिक जनता दरबार में हड़कंप मच गया, जब फरियादी बनकर आए शख्स ने दिल्ली के सीएम पर हमला कर दिया। जोर से बोलना शुरू किया, यानी ऊंची आवाज में उसने बात करना शुरू किया, और उसके बाद जब उसने ऊंची आवाज में बोला और कागज था, उसने कागज सीएम को पकड़ा दिया, और उसके बाद वो ऊंची आवाज में बोलने लगा। अब वो पूरी बातचीत क्या थी, वो सारी चीजें अब समझने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो आलाधिकारी हैं, आप देखिए, जो पूरी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके की यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि जब जन सुनवाई चल रही थी तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर थी। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी थे, मुख्यमंत्री का अपना स्टाफ भी उनके साथ मौजूद था, दिल्ली पुलिस के भी लोग मौजूद थे। शुरुआत में रेखा गुप्ता पर हमले की कई कहानियां चलती रहीं, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक आरोपित एक कागज लेकर उनके पास आया था। वो सीएम के सामने कागज रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। इसी दौरान धक्का मुक्की में सीएम का सिर टेबल के कोने से लग गया, जिससे उन्हें चोट आई। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है, और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना मारा उसने, या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। चूंकि हमला जन सुनवाई के दौरान हुआ तो उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जब आरोपित ने हमला किया तो जन सुनवाई के दौरान आई जनता ने आरोपित की पिटाई भी की। अब चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कैसे क्या हुआ। लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था, मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। पुलिस ने दिल्ली के सीएम पर हमला करने वाले शख्स को तुरंत पकड़ा।
दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपित ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया है। राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। दिल्ली के सीएम पर सीएम आवास में ही हमला अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में कोई चूक हुई? जांच से जल्द सच सामने आने की उम्मीद है। अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, सवाल कई हैं और जाहिर तौर पर इस शख्स से भी सवाल किए जा रहे होंगे, लेकिन मकसद क्या था ये दरअसल साफ होना चाहिए। राजनीतिक साजिश है या फिर सुरक्षा में चूक का मामला है? एक आम शिकायत करता था जो फ्रस्ट्रेट हो गया था और फ्रस्ट्रेशन में अचानक इसने हमला बोल दिया, या फिर ये रेकी करके सुनियोजित तरीके से गया था और हमले में जान लेना मकसद था? कुछ भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, रेकी की ये बात तो साफ है क्योंकि 19 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज है शालीमार बाग का वो सामने आ चुका है। सुरक्षा के चूक की आपकी बात करें तो देखिए जेड+ सिक्योरिटी मिली हुई है और कोई भी अंदर अगर जाता है सीएम के पास तक तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। जो रजिस्टर्ड होता है उसमें एंट्री होती है। जाहिर सी बात है हथियार तो अक्यूज के पास था नहीं, तो सुरक्षा में चूक इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि जन सुनवाई के लिए जैसे आम जनता जाती है वैसे ही ये शख्स गया था। इसके पास कोई हथियार नहीं था। अब इसे अचानक से जब अटैक किया है 1 मिनट 20 सेकंड तक जो हमला है वो गुत्थम गुत्था जारी रही। पहले अटैकर्स ने रेखा गुप्ता पर झपट्टा मारा, वो पीछे की तरफ दीवार थी वहां पर गिर गई, अटक गई। उसके बाद उन पर अटैक करता रहा। जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो हाथों पर मारते रहे ताकि सीएम को वो छोड़ सके। तो ये जो हमला है बेहद गंभीर हमला है। सीसीटीवी फुटेज आ गया है। इसका जो सीडीआर लोकेशन है वो दिल्ली पुलिस की टीम खंगाल रही है। मोटिव क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। भले ही आरोपी की मां ये दावा करे कि वो पशु प्रेमी है, एनिमल लवर है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी मोटिव को लेकर कुछ भी कहना तो ये जल्दबाजी होगी क्योंकि क्या बात कर रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत लोग मौजूद थे। अरविंद, वो चिल्ला रहा था शख्स, तब क्या कह रहा था? उससे तो जाहिर हुआ होगा ना कि इसकी मंशा क्या है, किस वजह से इतनी नाराजगी है, क्या गुस्सा है?